हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 का जो द्वितीय पाली का एग्ज़ाम है, जो 27 तारीख को हुआ था, 27/1/2019 को 20 सेट का, उसका प्रश्न कैसा है और उसको हल सहित पूरा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो कृपया जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि दूसरों को भी हेल्प हो सके और वो खुद तैयारी कर सके। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और दूसरा कौन सा होता है? बी, नीला। ठीक है, तो इसके बारे में फुल डिटेल में देखो, यहाँ पे लिखा उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में लाल और नीला दो रंग होते हैं। उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 नवंबर 1952 को ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी ध्वज प्रदान किया गया था। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? पहला है ए भोजपुरी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी उर्दू। इसका सही उत्तर है सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, जिससे आपको देखने में, पढ़ने में अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। उन्हें उन्हें 8 सुल्तानों का शासक देखा था। तीसरा नंबर, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को से सम्मानित किया गया था। तो इसका डी है, पद्म विभूषण से। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि 2015 में स्वामी भद्राचार्य को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 का पद्म विभूषण इलैयाराजा तमिलनाडु, गुलाम मुस्तफा खान महाराष्ट्र तथा परमेश्वरन केरल को प्रदान किया गया था। वर्ष 2019 का पद्म विभूषण पुरस्कार तीजन बाई, अनिल कुमार, मणिभाई नाइक, बलवंत मोरेश्वर पुरंदेर तथा इस्माइल उमर विदेशी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, ये था करंट अफेयर उस समय का। करंट अफेयर के लिए भी हमारे चैनल को कृपया लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम करंट अफेयर डेली के डेली वीडियो डालते रहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जो चौथा नंबर, वो जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर, राज्य कर को शामिल किया गया था? तो ये है चुंगी। वह इसका यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, देख लो आगे चल के। यहाँ से वस्तु एवं सेवा कर, गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित कर शामिल है। केंद्र सरकार कर, जो केंद्र सरकार में लगाया जाता है कर, उसका है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क हो भी सकता है, ऐसा भी पूछ दे, केंद्रीय उत्पादक शुल्क क्या है, या सेवा कर क्या है, उत्पादक शुल्क क्या है, औषधि और शौचालय निर्माण अतिरिक्त उत्पादक शुल्क विशेष महत्वाधि है ना, ये सब है केंद्र से। और राज्य टैक्स क्या है, वो यहाँ पे है। राजवैट, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, चुंगी कर एवं प्रवेश कर, खरीद कर, लॉटरी एवं जुआ पर कर, विज्ञापनों पर कर। अतः चुंगी कर
कर राज्य कर को जीएसटी में शामिल किया गया है। ठीक है, 5वां नंबर है। ये प्रश्न दोस्तों, इसका मतलब कि पेपर जैसे कि अलग है, अलग क्या मतलब कि प्रश्न यही है लेकिन इसको हल सही थे प्रश्न है। ठीक है, 5वां, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका है ए 17 जनवरी, बी 7 अप्रैल, सी 1 अगस्त, डी 21 सितंबर। तो यहाँ देख भी रहे हो, यहाँ 7 अप्रैल है। यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। अब इससे देखो ये पूरा सबका दे दिया कि तो इसको बहुत जरूरी है, देख भी लीजिएगा। नियॉन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ए जाडोस क्लाउड के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे देखो उसके बारे में डिटेल में, नियॉन लैंप का आविष्कार जार्डेस क्लाउड द्वारा किया गया था। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। मार्टिन कपूर ने वर्ष 1970 में मोबाइल फोन का आविष्कार किया था और विलियम कुल का प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली का आविष्कार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां। एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ए बायो, बी सेल्फी, सी अवतार, डी मुखौटा। तो इसका अवतार होगा सी। अवतार एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। 8वां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसके निकटतम है? मलेशिया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट मलेशिया के निकटतम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की है। सी इसका सही होगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 10वां। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर इसका भी है सी, कांजीरंगा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अब इसके बारे में दिया गया, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, सांभर हिरण, जंगली सुअर पाए जाते हैं और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में कर्नाटक में बाघ, तेंदुए, हाथी आदि पाए जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है 11, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इसका सही उत्तर है मणिपुर। इम्फाल भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी
अगरतला नागालैंड की राजधानी कोहिमा तथा सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? भुवनेश्वर। निम्नलिखित शहरों में से भुवनेश्वर कर्क रेखा से सबसे दूर है। कर्क रेखा सबसे निकटतम शहर रांची है। नेक्स्ट है 13 नंबर, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। इसका है हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। भारत के सिक्किम में सांगा दावा महोत्सव मनाया जाता है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल महोत्सव बंगाल का प्रमुख महोत्सव है और छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है जाने वाला प्रमुख महोत्सव है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी, इम्फाल और कोहिमा में। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह, वृषभ, हाथी और सांप। इसका सही उत्तर है बी, वृषभ। बैल, इसको बैल बोलते हैं वृषभ को। ठीक है, हमको भी नहीं इसके बारे में जानकारी थी। ये भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। भारत का संविधान भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, अनुच्छेद 76, तथा यह राष्ट्रपति के प्रसादारपत अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट 17 नंबर की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा लिखा गया था। रफी अहमद किदवई। चलते हैं इधर, कैलाश नाथ काटूज, प्रेम बिहारी नारायण जायद और कन्हैया लाल मणिकांत मुंशी। तो इसका प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा है। ठीक है। भारत का मूल रूप संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। ये जरूरी है। ठीक है। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया। नेक्स्ट प्रश्न, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो सही उत्तर ए, प्रिटोरिया। और कब उतारा गया था देख लो यहाँ पे, 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो उन्हें पीटर मरीट्सबर्ग के निकट
रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 20 नंबर, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू, गरबा। ये बिहू। नौटंकी तो उत्तर प्रदेश है। कथकली ये है आपका केरल से संबंधित है। बिहू असम से, गरबा यहाँ गुजरात से होगा। यहाँ पे भी वहीं दिया है। ठीक है, चलते हैं 21 नंबर प्रश्न। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खाते में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए सभी बैंकों के खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। यह भारत में वित्तीय समावेश पर राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। तो यह है हरमनप्रीत कौर। 3 का बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? इसका सी, तिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? ए प्लेटिनम, बी चांदी, सी क्रोमियम, डी तांबा। तो डी तांबा। मिश्र धातु में सोने के अलावा तांबा धातु शामिल है। इस प्रकार स्वर्ण लगभग 14 कैरेट का होता है। तीस नंबर प्रश्न, मोनोमर क्रेप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? ए है टेफ्लॉन, बी है नायलॉन, सी है बैकलाइट, डी है केवलर। तो इसका है नायलॉन 6। यहाँ पे देखिए इस उत्तर, नायलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए मोनोमर क्रेप्रोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शक्ति का भौतिक मात्रा की बीमा है। बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है जिप्सम का। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। गोरखपुर में। ये सही है, 1962 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। तो इसमें है मछली का।
नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। 80 सीट हैं। जिला कितने हैं? उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटों का योगदान करता है। 36 नंबर प्रश्न, माघ मेला के दिन शुरू होता है। मकर संक्रांति से माघ मेला लगता है। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण में होने लगता है। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो इनका वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म 1940 में वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू तथा नीमन नाम की जुलाहा दंपति ने किया था। नंबर 8, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा लिखी गई थी। बख्शू खान के द्वारा। अब ये मैथ के प्रश्न आ गए, इसे तो भाई हल करना होगा। नेक्स्ट, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः है 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपये में बेची गई। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 1350, ऑप्शन बी है 1500, सी है 1600 रुपये और डी है 1750 रुपये। इसका उत्तर भी देख सकते हैं आप लोग। सही उत्तर है 1500 रुपये, बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तिरालीस नंबर है, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है। मूलधन ज्ञात करें। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 44 नंबर, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। ₹60, ₹62, ₹64, ₹66। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तीन साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपये था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है
और y का हिस्सा z की तुलना में 200 रुपये कम है तो एक्स वाई जेड एक्स संबंधी वाई संबंधी जेड का लाभ साझा ज्ञात करने का अनुपात संबंधी या अनुपात ज्ञात करें। तो नेक्स्ट प्रश्न आ गया आयु से संबंधित। यदि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चे की औसत आयु 10 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु वर्ष में ज्ञात करें। नेक्स्ट प्रश्न है 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गई। वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी। शेष 6 वस्तुओं में प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इन लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं हुई हो। काम से संबंधित। यदि ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है और बी उसी काम पूरा करने यदि जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न। यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किमी फिर 60 किमी घंटा की गति से और अगले 120 किमी 80 किमी प्रति घंटा की तय करता है। यात्रा की औसत गति क्या है। नेक्स्ट प्रश्न। 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटों में 500 किमी की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, उसमें सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, उनको घटा दो, जो भी आ रहा वहीं अंतर हो जाएगा। किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुक्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई। 55 नंबर। एक इमारत के बीच 11वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। एक है यक्स इमारत के बीच 11वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और वो 57 मंजिलों मतलब 57 तल पे प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है और उसी समय वाई मतलब जो वाई इमारत है कि 91वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और वो 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से उतरता है। इस गतियों की यात्रा करना जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार करती है।
56 नंबर है, यक्स के पास बैंक खाते में 100.82 रुपये शेष हैं और एक के 74.35 35 नहीं बोल सकते 35 रुपये जमा करने और 50.17 रुपये निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के लिए 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकता है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचता है? तो इनका लसा ले लो, जो संख्या आएगी वही होगा। अब आ गया मानसिक योग्यता। पूछा है प्रत्येक घर से यक्स उत्तर दिशा में 15 किमी चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और आगे 10 किमी गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और आगे फिर 5 किमी गया, अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किमी गया। वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। उपरोक्त चित्र में स्पष्ट क्या है? 4 किमी चलने के बाद यक्स दाहिने की ओर मुड़ गया और आगे 3 किमी चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़ गया और आगे 5 किमी चला, अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था। उसने किस दिशा में यात्रा शुरू की? ये घर से निकलकर 10 किमी उत्तर की ओर गया, फिर दाहिने ओर मुड़कर 5 किमी गया और फिर दाहिने मुड़कर वह 10 किमी गया। इसके बाद वो बाएं मुड़कर 10 किमी गया। सीधे घर पहुंचने के बाद उसे किस दिशा में कितने चला होगा? इसका हल है अब 62 नंबर। रात के 9 बजे घंटे का काटा उत्तर की ओर होता है, सुबह 6:30 बजे मिनट का काटा किस दिशा की ओर होगा? रात को 9:30 बजे काटे नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सिक्सटी सेवन। उस विकल्प का चयन करें जो
तीसरे शब्द में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दर्जन माने 12, स्कोर माने जिस प्रकार दर्जन में 12 वस्तुएं होती उसी प्रकार एक स्कोर कोड़ी में 20 वस्तुएं होती हैं, अतः विकल्प ए सही है। ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में प्रत्येक निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों की जोड़ियां दी गई हैं। प्रत्येक में दी गई जोड़ी के साथ मेल करने वाले शब्द का अच्छी जोड़ी चुनें। ठेकेदार क्या करता है? इमारत बनाता है। गाय अस्तबल में तो घोड़ा रहता है। कुम्हार रंग नहीं। बी वकील नहीं। ये रहना चाहिए मोची जूता। सही भी है। जिस प्रकार ठेकेदार इमारत का निर्माण मरम्मत करता है उसी प्रकार मोची जूते का मरम्मत कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न। जी उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ए बी का डी एच से, तो डी ई का जैसे ए है तो डी, ए बी सी डी चौथा है तो इसे डी, डी के बाद ई एफ जी एच। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। लुप्त संख्या ज्ञात करें। संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करें। नेक्स्ट प्रश्न में विकल्प में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा? मानसिक अभिरुचि है तर्कशक्ति प्रशिक्षण। ये भी बहुत जरूरी प्रश्न है। किसी विशेष कुट भाषा में जैसे प्लस को गुणे को प्रस्तुत करता है और माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है और गुणा भाग को प्रस्तुत करता है और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित का उत्तर ज्ञात करें। जैसे 4+2 - 9 गुणे 3/6 है बराबर क्या होगा? तो इनका जो चिन्ह है वो पहले चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको हल करेंगे, जो उत्तर आएगा सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है।
ए ने 81 नंबर, ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो। तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो। तो ए किस तरह संबंधित है? बयासी नंबर, निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज पत्रकार चित्रकारों को दर्शाता है। त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, वृत्त लेखाकारों को दर्शाता है और आयताकार अमेरिकियों को दर्शाता है। अक्षरों में कौन सा सेट उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है? 8 बार आरेख 6 देशों का जनसंख्या घनत्व दिखाता है और जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा गया है। देश ए से देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? पेंसिल, पेन, पेपर, क्रेयॉन। तो इसका पेन, पेंसिल, पेपर, क्रेयॉन। पेंसिल, पेन तथा क्रेयॉन तीनों ही लिखने या रंगने का प्रयोग किया जाते हैं, जबकि पेपर अन्य भिन्न है। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह चुनें। एट्टी नाइन, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। ए, बी, सी, डी। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। 90 नंबर। उस विकल्प का 91, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। नींबू खट्टा, आइसक्रीम ठंडा होना चाहिए। ये सही। आइसक्रीम ठंडा होना चाहिए कि मीठा होना चाहिए? अच्छा, सॉरी, मीठा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। 94 नंबर, 94 नंबर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई पैटर्न को पूरा करेगी?
निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है? उत्तर आकृतियों में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है? नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर। परिवार ए के पिता, माता, दादा और 2 बच्चे हैं। 3 वर्ष पहले पिता को दंगे में 2 वर्ष की जेल हुई। पिता प्रति माह 20,000 रुपये कमाता है और दादा को प्रति माह 7,000 रुपये पेंशन मिलती। परिवार के अन्य किसी सदस्य की कोई कमाई नहीं है। परिवार को कोई छूट नहीं मिलती है और उनकी न ही स्वयं के स्वामित्व की कोई संपत्ति है तथा वे पिछले 5 वर्षों में उसी घर के किराए से रह रहे हैं। तो भूखंड आवंटित किया जाए, भूखंड रद्द किया जाए, सेंट्रल पुलिस स्टेशन को भेजा जाए, आंकड़े पर्याप्त हैं। परिवार की अगली कार्यवाही को सेंट्रल पुलिस स्टेशन को भेजा जाए क्योंकि परिवार के एक सदस्य को 2 वर्ष की जेल हुई है तथा शर्त सी के उपखंड 2 में यह कहा गया है कि कोई सदस्य कारावास से रिहा हुआ हो तो मामला केंद्रीय पुलिस स्टेशन को जाए। 98 नंबर। परिवार बी में दादा और उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनकी बहू तथा उनका नाती है। परिवार को कोई भी सदस्य कमाता नहीं है। परिवार दादा की प्रति माह 30,000 रुपये की पेंशन से चलता है। परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, न ही कोई आवासीय संपत्ति है तथा उन्हें कोई छूट नहीं मिलती। किराए के घर में 30 वर्षों से रह रहे हैं। जब दादा की शादी हुई थी। भूखंड आवंटित किया जाए, भूखंड रद्द किया जाए, सेंट्रल पुलिस स्टेशन भेजा जाए, आंकड़े अपर्याप्त हैं। परिवार बी को मिलने वाला भूखंड रद्द किया जाए क्योंकि प्रश्न में दिए गए ये शर्त के अनुसार परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा होना चाहिए जबकि परिवार बी में 2 जोड़ा विवाहित लोग हैं। 99 नंबर। संवाह। निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है? एक सौ एक नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है? एक सौ दो नंबर। दी गई छवि को बनाने के लिए न्यूनतम कितने रेखाओं की जरूरत है? दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम 15 रेखाओं की जरूरत होगी, अतः विकल्प डी सही उत्तर है।
103 यदि एक दर्पण को रेखा यमन पर रखा गया है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को सही छवि है? दी गई आकृति दी गए प्रश्न आकृति में दर्पण प्रतिबिंब विकल्प बी में दी गई उत्तर आकृति होगी। एक सौ पाँच नंबर, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखें और उस शब्दों को चुनें जो सबसे पहले आएगा। 106 नंबर, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें जो श्रेणी को पूर्ण करता है। इसका सही होगा बी। निम्नलिखित में से सातवां, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों से उचित विकल्प चुनें जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। इसका डी है, TVU। 108 नंबर, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है जिसे विकल्पों में उचित विकल्प चुनें जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। बी होगा 108 का। 109 नंबर, दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनें जो विकल्प श्रेणी को पूर्ण करता हो। एक सौ 10 नंबर, एक सौ 11 नंबर, दी गई श्रेणी में दी गई है जिसमें से एक शब्द अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से विकल्प चुनें और श्रृंखला पूर्वक पूरा करें। एक सौ 12 नंबर, किसी कुछ भाषा में 319 का अर्थ है आइस इज कोल्ड, 431 का इन अर्थ है और विंटर इज कोल्ड 294 का अर्थ है। तो आइस इज विंटर इन के लिए कुट ज्ञात करें। इसका D2 होगा। अब कैसे होगा ये देख लो। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 113 नंबर, किसी विशेष कूट में प्लस को 6275 लिखा जाता है और एटम को 4813 लिखा जाता है। इस कूट में कॉलम कैसे लिखा जाएगा? ए। अब हिंदी के प्रश्न आ गए। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? इसका सही उत्तर है रमेश कुंतल मेघ को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सॉरी यार, ये पैराग्राफ दिया गया, इससे पूछा है प्रश्न। खेलों की दुनिया
किसकी चपेट में आ गई? व्यवसायीकरण। खेल किस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिलता है? खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिलता है? डी, उद्योग से। ये सब पैराग्राफ से पूछा गया सब प्रश्न। बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? सी, आम लोगों पर। खे, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों। विभिन्न प्रयोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? ए, आयोजकों। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। जो निम्न पद को उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प हो। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। अनुप्रास अलंकार। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। इस पंक्ति में त वर्ण 5 बार आया है। इससे अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर कोई एक वर्ण एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। 121 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से सही विकल्प चयन करें, रेखांकित करें, उसमें अवयव भेद करें। आज दिन भर वर्षा हो रही है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। इसका सही है ए, ऑप्शन नंबर 1, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। आप नानी के घर जाओ। आप नानी के घर जाइए। ये सही है। एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। गीदड़ भमकी देना। किसी को धमकी देना, वही गीदड़ भभकी मतलब धमकी देना, कोरी धमकी होता है। ठीक है, सुना होंगे गीदड़ भभकी मत दो, यही होता है उसका। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ है जो बहता है दूसरों में, भाव को हृदय में बहता है, उसको रस कहा जाता है। श्री से ये होगा। हाथी ने केला खाया, कर्मवाचक। इसका सही है हाथी द्वारा केला खाया गया। निम्नलिखित में से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुका? डी का। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द में सही समास वाला विकल्प पहचानिए। 10 है आनंद जिसके। दशानन, दशानन किसे? रावण को बोला जाता है। 10 है आनंद जिसके, मतलब जिसकी 10 हैं शीर। दशानन का समास विग्रह है। 10 है आनंद जिसके, बहुब्रीहि समास है। व्रीहि समास है। समास में आए पदों में छोड़कर अब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं।
अरुण का अर्थ होता है सूर्य। 130 नंबर। 131 नंबर में 132 नंबर में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और कौन? अति उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। स्वर रहित व्यंजन। व्यंजन जब सहित व्यंजन मिलता है तब क्या कहलाता है? कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ड़। ये सही है। निम्नलिखित वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रसिद्ध रचना है? परिमल नीरजा कामायनी। प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ता है, जिसमें सफल में प्रत्यय नहीं जुड़ा लेकिन अब सब में है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। कृपया दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए तैयारी के लिए।